हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों और धार्मिक भाइयों, 24 घंटे में एक बार आपको अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। और जरा फिर आप मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आने का लाभ मेरे सज्जनों मेरी देवियों इसी में होता है, महाराज जी का कुछ ज्ञान का हिस्सा अपना बन जाए। गीता ज्ञान से भरपूर है। गीता हमारे भारत की संस्कृति है। गीता हमारे भारत की सभ्यता है। दूसरे शब्दों में गीता हमारे भारत की जान और प्राण है। गीता हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका यानी गाइड है, बेस्ट गाइड। कदर कीजिए प्रभु जी के फरमान की। मैं यही आपको समझाने आया हूं। हमारा व्यक्तिगत, हमारा मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक और सामाजिक तथा पारमार्थिक पूरा लाभ है भगवान जी की वाणी को अपनाने में। हम बदकिस्मती से भूल गए थे और महाराज जी के अनुसार न चलकर हम मनमानी कर रहे थे। और कलयुग में मन के अंदर नकारात्मक वृत्तियां होती हैं मेरे सज्जनों, वरना हर सुबह शाम आरती में ये ना उतारते विषय विकार मिटाओ। कभी तो ये जो बचपन से हम गा रहे गए, शायद हम नाला भी नहीं बांध सकते थे, तब से हम ये आरती मां के साथ खड़े होकर गाते थे, विषय विकार मिटाओ। अब तक भी हम बोल रहे हैं विषय विकार मिटाओ। इतनी खोटी वृत्तियां हैं मेरे सज्जनों मेरी देवियों जो मन के अंदर निवास करती है। मेरे से जरूर पूछा जाना चाहिए, खोटी वृत्तियां मन में क्यों निवास करती हैं? क्यों नहीं गई अभी तक सचमुच? मां के साथ जब उंगली पकड़ के मंदिर में जाते थे तब से और आज तक वर्षों गुजर गए, हम यही पुकारते आ रहे हैं मेरे सज्जनों। ये खोटी वृत्तियां क्यों नहीं गई? चार कानों से सुन लो मेरे सज्जनों। आयो भगवान जी की वाणी सुनने, होशियार होकर सुन लो मेरी देवियों।
क्यों नहीं गई? आपने जहान को महत्ता दे रखी है। मानो या ना मानो, सच्चाई कह रहा हूं गीता जी की, जब तक इंसान जहान को महत्ता देता रहेगा, इंपॉर्टेंस देता रहेगा, तब तक ये गंदी वृत्तियां, विशेषकर राग और द्वेष, नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहना चाहता हूं, जैसे वो हमारे रेलवे लाइन हम सबको दिखाई दे रही है, इसी पर गाड़ी आती है और गाड़ी के पहिए इसी पटड़ी पर भागते जाते हैं, तो गाड़ी के चलने के लिए यही लाइन है। इस तरह कभी सोचो तो सही, बैठकर 2-4 मित्र बैठ के सोचा करो, मेरा कहना मानो, और दिन में आधा घंटा बना लो। 4-5 दोस्त यहां वाले जो आने वाले बैठ गए, इसको गोष्ठी बोलते हैं, छोटी सी गोष्ठी में बैठ गए, बेबी मीटिंग, मिनी मीटिंग। इस मिनी मीटिंग में बैठ करके विचार करना चाहिए। आप सखियां भी जो यहां आने वाली हैं, अपने मोहल्ले की हैं, 3, 4, 5, 6 इकट्ठी बैठ गई, आधा घंटा एक टाइम, घंटा नहीं आधा घंटा, एक विषय पर चर्चा कर ली। हमारे में क्रोध वृत्ति क्यों नहीं गई? नकारात्मक पर विचार करो, लोभ की वृत्ति क्यों नहीं गई? अभी खूबसूरत बन के बाद डिस्प्ले अपने आप को करना, यह भाव हमारे मन से क्यों नहीं गया? इस पर 4-5 अपने विचार दिया करो। फिर घुटने टेक के उस कमरे में बैठो जहां भगवान जी का पावन चित्र लगा हुआ हो, फिर घुटने टेक के अपने भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इस अगर हम सच्चाई से इकट्ठी हुई हैं और सच्चाई रूप में अपनी वृत्तियों को निकालकर आपके चरणों की दासी बनकर कल्याण करना चाहती हैं, तो प्रभु अगर ये सच्चाई है तो हमें हमारी मदद कीजिए और इन खोटी वृत्तियों से बचा लीजिए। फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हुए विदा हो जाओ। जरूर सुनेंगे आपके भगवान की, भगवान जी जरूर आपकी सुनेंगे। वाह, ऐसा ये स्वभाव बना लो। जमाने में तो जहर ही जहर घुल रहा है और घोला जा रहा है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, लेने देने का, राग द्वेष का। आप अपने लिए ये अमृत घोल लो। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्यों नहीं गई? जहान को महत्ता दे दी। जैसे वो लाइन पर गाड़ी आएगी तो मन की गाड़ी कौन सी है? महत्ता, इंपॉर्टेंस। गौर कीजिए, 4, 5, 6, 10 दिन घर में बैठकर ही इसी पर विचार करो। जैसे रेलवे पटड़ी रेलवे के लिए बड़ी जरूरी है, इस तरह महत्ता मन के लिए बड़ी जरूरी है। जिसको मन महत्ता देगा उसी पर चल पड़ेगा। कितनी गजब की बात है, कितनी कमाल की बात है जो हमें मुफ्त में भगवान से मिल रही है। लाखों रुपए की बात मुफ्त में मिल रही है, चूंकि वो हमारे परम पिता है। और हिंदुस्तान की संस्कृति हमारा पैदाइशी हक है। पैदाइशी हक को लेने के लिए पंजी भी नहीं लगती, 10 पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, वो आपको खामखा मिल जाती है। इसलिए मेरे सज्जनों, ये हमारा बर्थ राइट, हमारा पैदाइशी हक, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो भगवान जी हमें दे रही है। हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति, उस संस्कृति का एक ये नमूना है। मन ही महत्ता देता है। अब यहां आने का ठोस लाभ सुनिए गौर से। हमने मन के द्वारा दी गई महत्ता को नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, बायकॉट। जिसको भगवान ने महत्ता दी है, सुनो मेरे बुजुर्गों, सुनो मेरे यंगस्टर्स, जिसको हमारे भगवान जी ने महत्ता दी है, सुनो मेरे भोली भाली मैया, जिसको भगवान जी ने महत्ता दी है, सुनो मेरे पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों, जिसको प्रभु जी ने महत्ता दी है, हमने वही मन से करवाना है। अगर बड़ी जल्दी अपना कल्याण करना चाहती हो, मैं तो आपके अभी पास ही हूं, करके देख लो, कितना शानदार इनकलाब आप में आ जाएगा यदि आप ये पक्का इरादा कर ले कि जो मेरे भगवान ने जिस बात को शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक और पारिवारिक रूप में, पारलौकिक रूप में, जिसको हमारे इष्टदेव जी ने महत्ता दी है, हमने मन से वो करवाना है। इस स्थानों का मतलब ही यही है, मनमानी छोड़कर क्या करना, गुरु मानी। मैं नहीं कह रहा, गुरु जी जिस कारण से गुरु बने हैं, भगवान के कारण से, गुरु जिसके कारण से गुरु बने हैं, किस कारण से? अपने आप के कारण से नहीं। उन्हें घोर तप किया है, किसका? भगवान का। उन्होंने बड़ा भारी जाप किया है, किसका? भगवान का। तो जिस कारण से भगवान गुरु बने हैं, हमने उस भगवान की मानी करनी है, मनमानी नहीं। जरा प्यार से बोल के मुझे खुश कर दो, मनमानी नहीं, हमने कृष्ण मानी करनी है। मनमानी नहीं,
कृष्ण मानी करनी है और मेरा पार हो जाएगा। ओ मेरे सजनों, मेरी सुनो, मैं केवल आपके लिए आता हूं। बाकी कई महात्मा प्रचारक तो अनेकों के लिए आते हैं, मैं तो केवल आपके लिए आता हूं, केवल आपके लिए। मैं किसी को कोई इनविटेशन आज तक नहीं ली, ना मैं किसी को दावत देता हूं। देखो एक निराला भगवान का भक्त ना किसी को देता है दावत, ना किसी से दावत लेता है। मेरा धर्म ही नहीं, जब मैं खुद नहीं जाता मैं किसी को दावत क्यों दूं? अगर वो आके कहे आप हमारे वहां आएंगे करनाल, तो लानत है मुझे, मैंने उनको दावत क्यों दी? जब मैंने दावत लेनी नहीं तो दावत दी क्यों? मैं इसलिए दावत नहीं देता कि वो गीता पर नहीं बोलते, उनको गीता पर बोलने का अभ्यास ही नहीं है। नाम तो गीता का लेंगे, बोलेंगे फिर इधर उधर की बातें। कौन उनको हटाए स्टेज से? मैं केवल आपको गीता सुनाने आया हूं, जिससे हमारा पूर्णपेन कल्याण है। आप मेरे भगवान की मानो, मैं यही कहने आया हूं। यदि आप मेरे से पूछो आप किस लिए आए गए, मैं आपको यही प्रार्थना करने आया हूं, समझाने आया हूं कि भगवान की मानो, जिसमें आपका बौद्धिक, मानसिक, पारिवारिक रूप में कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। आपका परमार्थ बन जाएगा। पहले जब थोड़ा सा विश्वास तो कर लो। किसी भी काम में पहले विश्वास किया जाता है। ओ मेरी भोली भाली बेटियों, कोई भी आप काम करोगे तो पहले विश्वास। फर्स्ट वी विल हैव टू बिलीव। अब मेरे पर थोड़ा सा बिलीव कर लो। मैं 16 आने में नहीं कह रहा, 4 आने बिलीव कर लो और फिर अपनाना शुरू कर दो कि हमने मन मानी नहीं करनी, हमने कृष्ण मानी करनी है। सुनो रब दे प्यारे की, सुनो, इसमें आपका कल्याण। मेरा एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं इसमें। क्या स्वार्थ है मेरा? या मेरी कोई गृहस्थी होती, या मेरा कोई और स्वार्थ होता? मैं तो एक पैसे की कितनी व्यास गद्दी में बैठ के आपसे कह रहा हूं, एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं इसमें। 16 आने 100 पैसा आप ही का स्वार्थ है। एक आपको रब का प्यार ऐसा मिला है जो आपका अपना स्वार्थ आपको बताने आया है कि आपका स्वार्थ पूरा होता है भगवान की वाणी को अपनाने से, पहले वाणी को समझने से, फिर फौरन अपना लेने से। करके देख लो इसमें कितना आपका कल्याण है। करके देख ली नारी के चोला। बेटे मुझे माफ करना, मैं आपका दादा, नारी चोला अच्छा नहीं होता। फिर नारी चोले में कौन सा गुण पुण्य किया है जो मेरे भगवान जी आपको वाणी सुना रहे हैं? हमारा में और लड़कियां नहीं है क्या? कैंट में और लड़कियां नहीं है क्या? कैंट और रमाला में इतनी सी लड़कियों को, हाय मेरे रब्बा, इतनी सॉरी, इतनों को चुना मेरे भगवान ने। भगवान की कसम, ये भगवान ही चुन के दिव्य प्रेरणा आपको दे के लाते हैं। इसमें अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे महापाप लगे। किसकी दिव्य प्रेरणा से आप आए हैं? भगवान की दिव्य प्रेरणा से। तो दिव्य प्रेरणा मेरे प्रभु ने इतनों को दी है, बस। वाह, कितने अहोभाग्यशाली हो आप। दिव्य प्रेरणा इतनी मेरी देवी को दी है। ऐसा समझ कि आप गदगद हो जाओ कि मेरी मालिक ने मुझे चुना है अपना उपदेश सुनाने और अपनाने के लिए। हाय मैं कुर्बान, इतनों को चुन लिया। इसलिए तो आज से 5000 वर्ष पहले रब ने कहा था, याद है आपको क्या कहा था? मैं याद करवाता हूं, हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। और आज तो मुझे भगवान के चरणों में सिर झुका के कहना चाहिए, हजारों की जगह भगवान को अब कहना पड़ेगा, लाखों में होगा कोई, थोड़े जीव होंगे जो अपने कल्याण की चिंता करेंगे। आजकल देख लो, अपनी चिंता, बीमारी को दूर करने की चिंता, कमाने की चिंता। देख लो तुम बेवकूफी से प्यार कर बैठती हो, हीशी, एक दूसरे से एक साथ ब्याह करने की चिंता, गोदी में बच्चा नहीं लेने, कितनी चिंताएं के कारण बने हुए हैं। और ये गीता किन के लिए है? जिनको क्या, जिनको अपने कल्याण की चिंता। गीता मेरे सजनों उनके लिए गए जिनको और कोई चिंता नहीं, केवल कल्याण की चिंता है कि मैंने खा के पी के बच्चे बना के नहीं मरना, मैंने कल्याण भी करके जाना है। कल्याण के मोटे अर्थ बता दूं, किसी गर्भ में फिर ना गिरना, सब कुछ इसमें आ गया। किसी गर्भ में फिर ना गिरना,
अब तो हम गिर के बड़े होके आ गए ना, फिर ना किसी को मां बनाना, फिर न किसी को मां बनाना, नट टू क्या हैव रीबर्थ, नट टू टेक बर्थ। हाय, तो फिर कैसे होगा? अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से हमें भगवान के उपदेश को मान लेना होगा, जान लेना होगा और अपना लेना होगा। बस इसीलिए मैं भेजा गया हूं आपके पास। जैसे आप भगवान की प्रेरणा लेके आए हैं, आपकी कसम मैं भी अपने भगवान की प्रेरणा से ही आपके पास आया हूं। मैं भी यह बिन बुलाए नहीं आया, मालिक ने प्यार से मुझे आपके पास भेजा है। दुनिया को तो कोई साधु महात्मा प्रेरणा देते होंगे, मेरे और आपके भाग अच्छे, आपको आने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी, मुझे सुनाने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी। हमें प्रेरणा देने वाले कौन? भगवान जी। भगवान जी मुस्कुरा रहे होंगे, भगवान जी हमारे कितने अच्छे भाग्य। कईयों को तो आज मेरी मैम देती है इनविटेशन या दावत या निमंत्रण, हमें भगवान ने आने का निमंत्रण दिया, श्रोता को भी और वक्ता को भी। तो सुनो जो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। मेरा गिफ्ट, मैं अपने मुंह से मियां मिठू मान रहा हूं, मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा है। ऐसा गिफ्ट आपको किसी ने नहीं दिया होगा जब मैं देने आया हूं। ये किसका गिफ्ट है? ये मेरा गिफ्ट है। ये क्या है? ये भगवान का ज्ञान है। ऐसे भी गिफ्ट होती है। मैं कहूंगा सबसे पहले गिफ्ट ये होना चाहिए, इंसान के बच्चे को पहला गिफ्ट भगवान का ज्ञान मिलना चाहिए। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हमें गिफ्ट भगवान का मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? अकल के पर्दे खुल जाएंगे। जब अकल खुल गई हमें सब कुछ मिल गया। अकल का मतलब, अकल खुल गई का मतलब जो समझा करो, हमें पता लग जाएगा क्या उचित क्या है। यूं बोलो मेरी बेटे, उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस ये मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। हाय हाय, ये मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ आ गया। जैसे मां ममता में कहती है, पुत्र तू मेरी गोदी में आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे लाखों करोड़ों मिल गया। अब भगवान का ज्ञान मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान के ज्ञान में ही सब कुछ है। सब कुछ छिनवा बैठा रावण, क्योंकि उसके पास भगवान नहीं थे। सब कुछ छिनवा बैठा, आकाश मार्ग से लड़ता हुआ धड़ाम से धरती पर आन गिरा, जैसे आकाश से कोई ओले गिरते हैं, ओलों की तरह आन गिरा। अगर आपको पता ही, आप जानते हैं क्यों? उसके पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, लेकिन राम नहीं था, भगवान नहीं थे। हमारी गीता भी तो यही से पूर्ण होती है, जहां है कृष्ण मेहरबान। और मेरे से पूछा जाना चाहिए, महाराज जी को अप्रोच कैसे की जाती? किसी के द्वारा? मुझे आप ले लो, भगवान की अप्रोच करोगे, गलत। या राधा जी को ले लो, मुझे इस जन्म में कोई अनुभव नहीं हुआ कि राधा के द्वारा भगवान से क्यों हुआ होगा। वो कीर्तन करते रहे, राधे राधे श्याम मिला दे, मुझे राधा द्वारा नहीं अनुभव हुआ। तो बाबा फिर आपको किस द्वारा हुआ? किस द्वारा भगवान को अनुभव किया जाएगा? हाय, भगवान के ज्ञान द्वारा भगवान को अनुभव किया जाएगा। ये मेरे रब ने मुझे अनुभव करवाया। ज्ञान द्वारा भगवान की पहचान। और ज्ञान भी किसका? उन्हीं का, उन्हीं के श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान उन्हीं की करवाता है पहचान, और हम मुक्त हो जाते हैं। एक बार आजमा लो जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं अपनी अजमूदा बात आपको बता रहा हूं, ये नहीं मैं शास्त्र पढ़ी बता रहा हूं, अपनी अनुभव की बात बता रहा हूं, आप भी अनुभव करो। मैं आपको तरीके बताता हूं, चुटकियां मार के अनुभव कर लो। मैं केवल स्पीकर नहीं हूं, केवल ओरेटर नहीं हूं, मैं भगवान जी की वाणी की पूरी कदर करने वाला अनुभवी हूं। आप भी जरा करके देख लो, फिर आप कहोगे बाबा कैसी सच्चाई से भरी हुई बात कह रहा था। आप खुद अनुभव करो। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया तो मैंने कहा मैंने इसका हल किया, जवाब मिलाया है। आप भी ये फार्मूला लगा करके सवाल हल करो, फौरन निकल आएगा। बिल्कुल गीता इसी तरह है। गीता आपको फार्मूला देती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। वो फार्मूले मैं बताता हूं आपको, आप अपनाने की कोशिश करो, बस हो गया कल्याण।
वरना कुछ सोचो, ये जीवन फिर क्या हो गया? खा लिया, अच्छा बड़े हो गए, पढ़ गए, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, उन बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहे, बीमारी लगी, मर गए। ये कुछ जीवन है? करोड़ों व्यक्ति यही तो कर रही हैं, खाना पीना भोगना मर जाना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। नहीं, इतना अनमोल जीवन क्या इसीलिए मां बेचारे 9 महीने कष्ट सहे, इसे हमें पेट में रखकर, इसीलिए पिता बेचारा कमाने में बहुत ही दुखी होता रहा। क्या हमें विलासी बनाने के लिए, गधा बनाने के लिए, क्या 4-5 बच्चे पैदा करने के लिए मां ने दुख सहे? नहीं। तो फिर किस लिए? जिस देश में आप पैदा हुए हैं उस देश का कण कण, जन जन, मन मन पुकार 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 के कह रहा है कि भारत में जन्म होता है कल्याण के लिए, भारत में जन्म होता है भारत शब्द को समझने के लिए। भारत शब्द जानते हो मुझे कितना प्यारा लगा। भारत, इसके 2 टुकड़े कर दो, संधि छेद कर दो, भा जमा रत। भा मैंने दिव्य ज्योति, रत मैंने तल्लीन। जो दिव्य ज्योति में तल्लीन हो जाते हैं उन्हें भारतीय कहते हैं। ये कैसा भारत है? भारत जो भगवान की ज्योति में तल्लीन हो जाते हैं। आश्चर्य करो एकांत पे बैठकर, भा जमा रत। भा से बनता है भास्कर, भास्कर का मतलब क्या होता है? सूरज। वाह, भा से भास्कर, और रत होता है तल्लीन हो जाना। जैसे नर नारी के प्यार में आप तल्लीन हो जाते हैं, रत हो जाते हैं। आहा, तो यहां के वासी क्या थे? भगवान की जात में तल्लीन होने वाले से नाम रखा गया भारत। अब जैसे ये नाम रखा गया इस इलाका का हरियाणा, क्यों? जरा देखो, संधि छेद कीजिए, शब्द कितने प्यारे गए। हरियाणा, कोई शब्द नहीं होता हरियाणा। हरियान, हरि मैंने भगवान, यान मैंने रथ। जब प्रभु का रथ चला उससे क्या बोलते हैं? हरियान। जब पहले बोलो हरि यान, यान होता है रथ बच्चे। आहा, मैं बताता हूं आपको, जैसे वायुयान, जहाज को बोलते जो यान, जो वायु में उड़े। जलयान, जो जहाज पानी में चले। तो ये धरती क्या है? बोलिए हरि यान। अब ये ले लो यान के अर्थ, वायुयान, जलयान, और ये हरियाणा गए हरियान। जब प्रभु का रथ चला, तो रथ क्या चला? धरती को रगड़ने के लिए। खबरदार, शट अप। धरती को रगड़ने के लिए रथ चला नहीं, हमें उपदेश देने के लिए, हमारे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए भगवान ने अपना रथ चलाया। उसी का उपदेश आपको दे रहा हूं, उसी धरती का उपदेश, हरियाणा का उपदेश। हरियाणा अगर भगवान रथ चला के उपदेश ना देते तो क्या बनता हम सबका? बस ये पक्की बात कर लो, और अब मैं आपके साथ हूं कि मैंने आप मन से क्या करवाना है। हमने मन से कृष्ण मानी करवानी है। मन मानी करके देख लिया, बहुत दुख पाए, बड़े जलील हुए। आदि व्याधि उपाधि ने हमें मुर्दा समझ के नोच लिया। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी दाना बेटियों, कल्याण कामनी बेटियों, एक बार मेरी मान लो। अनेकों की आपने मानी, दुख पाए, एक बार मेरी भी तो मानो, और सुख इतना पाओगे कि अनेकों को बांट दोगे। ये बात क्या माने बाबा? मन द्वारा कृष्ण मानी करवाइए। कृष्ण मानी करवाना इज इक्वल टू गीता। कृष्ण मानी करवाना इज इक्वल टू गीता। एक बार केवल जीवन में, वंस लाइफ वंस, एक बार केवल कि मैंने कृष्ण मानी करनी है। मन मानी करके हम बड़े दुखी हुए। हम तन से दुखी हुए, मन से दुखी हुए, बुद्धि से दुखी हुए, अपने परिवार से दुखी हुए, समाज से दुखी हुए। लो मैं आपको याद करवा रहा हूं कि एक मन मानी छोड़कर कृष्ण मानी कीजिए। मन मानी छोड़कर कृष्ण मानी कीजिए। और कृष्ण मानी करने के लिए पहला गुण कौन सा होता है? भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? भगवान के उपदेश को अपनाए बिना मेरा चारा ही नहीं, मेरा गुजारा ही नहीं। जैसे मैं कल आपसे कह रहा था,
महाराज जी के उपदेश को अपनाए बिना हमारा चारा ही नहीं, नो अल्टरनेटिव, कोई और विकल्प ही नहीं। जो मैंने इतना लंबा कहा ना, भगवान के वाणी के बिना चारा ही नहीं। इसी को एक शब्द में बोलती हैं श्रद्धा। अंग्रेजी में आप कहेंगे अनशेकेबल फेथ। फेथ के साथ भी आपको एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, अनशेकेबल। ऐसा फेथ जो किसी द्वारा हिलाया ना जाए। हाय हाय, अडिग श्रद्धा, जो अपना शब्द है अडिग, जो हमें गिरा न दे, हम जिसे बनाए रखे। अविचल श्रद्धा, अविचल, कितना प्यारा शब्द व्यास जी ने बनाया है, अविचल, जो चलायमान ना खुद हो ना हमें करे। भाई इस ये अटूट श्रद्धा को मेरा कल्याण इसी द्वारा होना है। इसलिए तो आपके इस मेन गेट के बाहर अंकित करवा दिया गया, अंदर आने वाले की जरा चार चार आंखों से पढ़ने में अंदर जा रही हूं महाराज जी ज्ञान लेने के लिए। और ज्ञान की शर्त भगवान ने लगाई है, श्रद्धावान लभ ले, श्रद्धालु लभ लेगा। लभ पंजाबी शब्द नहीं जी, संस्कृत का शब्द है। श्रद्धालु लभ लेगा इस अंदर आकर के, किसको? भगवान के ज्ञान को। श्रद्धावान लभते ज्ञान। और ऐसी श्रद्धा हम सब रख ले कि भगवान के ज्ञान के बिना अब चारा नहीं है। हम बगावत कर रहे हैं अपने मन के खिलाफ। कोई बगावत गवर्नमेंट के खिलाफ करता है, कोई बगावत प्रजा के खिलाफ करता है। हम अपने मन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हम अपने मन के विरुद्ध हो रहे हैं कि नहीं, यह कोई जीवन है खाना पीना भोगना, बल्कि जीवन परमार्थिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। जीवन में भगवान होने चाहिए। परमार्थिक का मतलब, अध्यात्म का मतलब, धार्मिक का मतलब, जीवन में भगवान होने मिलने चाहिए। हमारे जीवन साथी भगवान होने चाहिए। तब आप कहेंगे कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं भक्त हूं, या मैं भगवान का प्यारा हूं। हमारे जीवन में भगवान जी होने चाहिए। हमारे जीवन यात्रा में भगवान जी होने चाहिए। हाय, हम जीवन यात्रा में बना लेते हैं कंचन को, कामनी को, कीर्ति को, जिससे हम बहुत दुख पाते हैं। जीवन यात्रा में होने चाहिए थे भगवान जी। हमने महत्ता ही नहीं दी। अम्मा जी ने, माता जी ने सिखाया ही नहीं। क्योंकि जब तक इंसान के बच्चे को कोई बताएगा नहीं, अपने आप में भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। यह भगवान ने नियम ही ऐसा बना दिया है कि इंसान के बच्चे को कोई बताएगा, समझाएगा, तब भी वो उधर मुड़ेगा। अब मैं आया हूं आपको बताने, मेरे इन शब्दों की कदर कर लो। जीवन में हम अपने भगवान को रख ले। बस मैं आपको यही समझाने आया हूं, गीता के माध्यम से जीवन में अपने भगवान को रख लो। अब जिसने इस कैबिन में जाना है, ये लाउड स्पीकर कंट्रोल रूम है, तो देखिए इधर बनी हुई है आपकी लीडर, आपकी जो है ये सीढ़ी, किस तरह बड़ी, थोड़ी जगह में किस तरह मुड़ मुड़ करके ऊपर चढ़ा दिया गया। ये कई देखने आती हैं और कागज पे नकल बना के ले जाती हैं कि हम भी अपने घर के कोने पर ऐसे ही बनवाएंगे। तो ऐसी सीढ़ी बनी पड़ी है, इस तरह पहुंच गए केबिन में। इसी तरह गीता महाराज जी तक पहुंचने की सीढ़ी है। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ये महाराज जी तक पहुंचने की सीढ़ी है। हाय रब्बा मेरे, इसके मेरे ख्याल 13 डंडे गए, इसके 18 डंडे। ये 18 डंडों वाली सीढ़ी है। तलीन हो जाओ भगवान की साथ में। गीता के माध्यम से मेरी भगवती, क्यों मेरी अच्छी बेटी, मेरे पूजनीय बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे तजर्बे का भी लाभ उठा लो कि हमने महाराज जी की, हमने मनमानी नहीं करनी, हमने कृष्ण मानी कर। एक दिन जी लो। एक दिन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा? दिन का मतलब क्या होता है काका? सूर्य उदय से अस्त तक, ये एक दिन हो गया। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक एक दिन हम जी लें। सूर्य उदय से अस्त है, लेकिन करें कृष्ण मानी। कृष्ण मानी कहां से शुरू होती है? बुद्धि के इरादा से। फिर कहां से शुरू होती है? मन के विचारों से। फिर कहां जाकर खत्म होती है? तन के कर्मों से। ये तीन ही तो हम उपकरण या यंत्र लेके आए हैं भगवान से। यंत्र, उपकरण, इक्विपमेंट्स, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि में इरादा भगवान के ज्ञान का रख ले। मर जाऊंगा लेकिन मैंने भगवान की भक्ति कमानी है। बस
फिर भगवत विचार मन में उठने लग जाएंगे। जब भगवत विचार उठेंगे, जैसे विचार वैसे कर्म, हम शुभ कर्म करने लग जाएंगे। सत्संग में आएंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, एकांत में बैठेंगे, अपनी कमजोरियों का निरीक्षण करेंगे, उन्हें निकालने के लिए अपने प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। ये हो गया भगवत कर्म। वाह! अधिकारी को दान दे के दुआएं लेंगे। वाह! हर समय अपने प्रभु जी का चिंतन करेंगे। क्योंकि एक बात समा गई हमारे मन के अंदर, मरने वालों का चिंतन नहीं करना, मरने वालों के साथ व्यवहार करना है, प्यार करना है और उनके साथ मीठी जबान से उनको सुख देना है। ये जो जाने वाले माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी इत्यादि, ये मरने वाले हैं। मन इनके चिंतन के लिए नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। सुनो, भगवान की मरने वालों के चिंतन के लिए मन नहीं बना, नहीं बना। अविनाशी भगवान के चिंतन के लिए मन रब ने बनाया। अपनी इस गलती को निकाल फेंको, जैसे थूक को हम बाहर फेंक देते हैं। इस बलंदर को बाहर निकालिए, थ्रो इट अवे लाइक एनीथिंग। कि मेरे रब ने मन बनाया मरने वालों का चिंतन का, मन ने चिंतन करना है, मन ने मनन करना है, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर। मरने वालों के लिए मन ने चिंतन नहीं करना, बल्कि अविनाशी भगवान के चिंतन के लिए, मनन के लिए रब ने ये मन बनाया है। अब ये कृष्णवाणी सुना रहा हूं मैं आपको। सदा मेरा पैगाम सुनो, मेरे रब की तर जाओ। और मन गंदे ने कि क्या चिंतन किया? मरने वालों का चिंतन, मेरी मां, मेरे बाप, मेरी बहन। भगवान कहते हैं जो सारा दिन शरीरों का चिंतन करते रहते हैं, उनकी बुद्धि पर पर्दे पड़ जाती हैं और वो गिर जाती हैं। वो गिरते ही गिरते, और मानो मेरे रब की कितनी सच्चाई है। अब तो आजमाए, मैं कह सकता हूं, आजमाए उसको बार बार ना आजमाओ। आपने बहुत आजमा लिया। शायद अमालों में ऐसा कोई भी नालायक नहीं होगा जो आटे की बोरी ले गया हो, क्या वो आपके अनाज की चक्की पर, अनाज पीसने वाले की चक्की पर। क्यों भाई, क्या बात? हाँ, ये आपने क्या लिखवाया हुआ? आटा पीसने की चक्की। तो मैं आटे की बोरी लाया, पीस दो। तेरी मत मारी गई तो तेरी मत मारी गई, और तेरी मत मारी गई, और तेरी मत मारी गई। मुक्का मारूंगा तो मुक्का मार, मैं घुसोन मारूंगा। क्या तेने लिखा है? आटे पीसने की चक्की, आटे की बोरी लाया हूं। और अब वास्ते में अभी पेंटर बुला के लिखवाता हूं अनाज पीसने की चक्की। जब तूने लिखा है आटे पीसने की चक्की, जब पीस आता, और यार मैं नहीं पीस सकता, पीसे हुए क्या पीसू? नेक जीवो, क्यों आजमाए हुए को बार बार आजमा के अपना अनमोल जीवन तबाह कर रहे हैं? आजमाए हुए को ना आजमा। मेरी बेटी, हम बहुत बार आजमा चुके के नाम रूपों का चिंतन करने से तबाही होती है। नाम रूपों का चिंतन करने से राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष बढ़ जाने से जीवों का बार बार जन्म मरण होता है, फिर हम गर्भ में गिरते हैं। मान जा अपने भगवान की मेरी बेटी, मैं यही कहने आया हूं, मैं यही आपको समझाने आया हूं कि देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। ये पक्का इरादा करो मेरे बैठे बैठे कि हम वही करेंगे जो हमारे परम हितैषी भगवान जी कह रहे हैं। बड़ी जल्दी आपकी साधना हो जाएगी, आप विश्वास कीजिए। जब आप ये पक्का इरादा कर रहे हैं कि मैंने वही कहना जो मेरे भगवान जी ने कहा है। वो देखो 9वें अध्याय में आपके भगवान आपको यकीन दिला रहे गए। क्या जो पक्के इरादे में क्या छिपा हुआ है उसे भी समझने के साधु है। वो कौन? अभी साधना नहीं की, अभी भजन नहीं किया, अभी एकांत में नहीं बैठा, तो पहले भगवान कहने लग गए उसे भी समझ ले कि साधु है। वो कौन? इरादे में नेकी के यक्षु है, जो जिसने पक्का इरादा के इरादे में इनको भगवान बैठ गए, पक्का इरादा किया कि अब मैंने भक्ति कमानी है। भगवान ने कहा बस कहना शुरू कर दो, ये महात्मा जी जा रहे हैं, ये मेरा भक्त जा रहा है, चोटी का भगत है। मैं दो आपको दिखाना चाहता हूं, ही एंड शी, जिनको मेरा भगवान कहते कह दो ये भक्त है। खूनी से मुनि, हर एक का कत्ल करने वाला कौन? रत्नाकर। भगवान ने कौन ने पक्का इरादा किया है कि अब नारद जी मैं भक्ति करूंगा। आज घर घर का क्या वो वाल्मीकि नहीं? आहा, पहले भगवान ने कहा था कह दो कि ये महात्मा है, इससे पक्का इरादा किया है। उधर देखो पिंगला वेश्या, बस मुझे समझ आ गई और सब कुछ मैल मूल छोड़ छुड़ा करके निकल गई। तो भगवान ने बात क्यों ना कहे ऐसे को, कहो ये देवी है, भगवती है, सती है, साध्वी है।
ये बड़ी चोटी की अवस्था पाएगी, कह दो ये एक चोटी की महात्मा जा रही है। इरादे में कितनी ताकत है, ये दोनों को सामने रखना, रत्नाकर और पिंगला। क्या दर्जा पागी, कितनी चोटी का दर्जा। इरादा ही किया था कि बस हमें पता लग गया कि अब जितना जीवन रह गया है हम भगवान की भक्ति ही कमाएंगे। इरादों में बड़ी ताकत है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बड़ी ताकत है। हम भी क्यों ना वही आजमा ले कि बस जो हुआ सो हुआ, माफ करना मेरे श्याम सुंदर, अब जितनी भी आयु है अब तो हम आपकी भक्ति कमाएंगे। बस मन को मौका ही नहीं मिलना। जिसने इतना इरादा किया है, तख्त या तख्ता, या तो भगवान जी सिंहासन देंगे या 4 भाई तख्ते पे उठा के शमशान ले जाएंगे, ये इरादा, तख्त या तख्ता। जिसने ये इरादा किया उसके लिए भगवान कहते हैं उसे भी समझ ले कि साधु है वो। क्यों? इरादा में नेकी के यकसू है जो। इसने नेक बनने का पक्का इरादा कर लिया तो मन डावाडोली नहीं होता, मन इतना से मासी नहीं होता, मन फिर उसी भक्ति में लगा रहता है। मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यही समझाने आया हूं कि आप तो पक्का इरादा कर लो कि जो मेरी आयु रह गई मैंने अपने भगवान की गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना। समझ लो नेक जीवो, शरीर छूटने से पहले ही तर जाओगे। मानो किसी रब के प्यारे की कि अब जो जीवन रह गया मैंने भगवान के उपदेश को जीवन में ढालना। भगवान के उपदेश को बड़े विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आजकल के अनुसार पढ़े लिखे को जो जितनी मॉडर्न जनता है और जिस तरीके से आकर समझाया जाना चाहिए उसी तरह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरी इस मेहनत को सफल कर दो और यही पक्का इरादा कर दो कि मैंने करना वही है जो मेरे परम हितैषी भगवान जी ने कहा। दी बेस्ट वेल विशर लॉर्ड कृष्णा, दी बेस्ट वेल विशर लॉर्ड कृष्णा। जैसे उन्होंने कहा मैंने वही करना, उसी तरह मैं बुद्धि में इरादा करूंगी, विचार करूंगी, कर्म करके तर जाऊंगी। लो, मैंने ज्यादा नहीं कहना, कम नहीं कहना, ना बहुत अधिक ना बहुत न्यून, न्यून होता बहुत कम। इतनी सी बात भगवान के मन में रख लो, तर जाओ। समय वक्त बहुत थोड़ा होता है। आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी में और भी तो टंटे हैं ना। गृहस्थी में और भी, मैं बंटे नहीं कह रहा, मैं टंटे कह रहा हूं। गृहस्थी में कई टंटे भी तो करने हैं। उनमें ये एक शुभ क्रिया है जो मैं आपको समझाने आया हूं कि ये भी अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लो कि जो मेरे सरताज, हाय मेरे मन के राजा कौन? भगवान, इष्टदेव, नारायण। सरताज और मन का राजा एक होता है, दो नहीं होते। वो हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण नारायण, जो उन्होंने ये चोटी को उपदेश दिया गीता, हां ये गीता के पन्नों से निकालकर मैं आपके अंतःकरण में रखने आया हूं। ये पन्नों में ना रह जाए, इसे कीड़े ना खा जाए, इसे दीमक ना खा जाए। हिंदुस्तान में लाखों गीता कीड़े खा गए, कोई पढ़ता ही नहीं। मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं आपको, कोई पढ़ता ही नहीं। तो छपी किताबें कहां जाएंगे? कीड़े कहती है पहला आपका हिस्सा है, अगर आप नहीं खाओगे हम खा जाएंगे। पहले मनुष्य जाति का है अधिकार, या तो उनका मन खा जाए गीता को या फिर कीड़े खा जाएंगे गीता को। कोई तो खाएगा ना। मैं तो यही याद कराने आया, इसको कीड़े ना खाए। गीता कीड़ों के लिए नहीं है, गीता मन के कल्याण के लिए। आप समझ लो, अपना के कल्याण कर जाओ। शरीर तो हम सारों ने छोड़ देना है, पर अगर इस तरह कर जाएंगे बस मौज बहार। अब यही आप पक्का इरादा कर लो, मरने वाले को चिंतन नहीं करना, मैंने अविनाशी भगवान का चिंतन करना है। चिंतन करने से मैं उस दिन भी कह रहा था, आज फिर याद करा रहा हूं, चिंतन करने से क्या होता है? जिसके बारे में चिंतन कर रहे हो उनके गुण दोष आ जाते हैं। भगवान में दोष है ही कोई नहीं, इसलिए गुण ही गुण आ जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने मनोविज्ञान की बात। भारतीय मनोविज्ञान क्या कहता है? जिसका चिंतन किया जाए ना उसके गुण दोष आ जाए। हाँ, श्रीमान का चिंतन करोगे तो ठीक बात है, उसके गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे। मां का चिंतन करो बाप को, उनके गुण दोष दोनों आएंगे। फिर उनका चिंतन स्वार्थ के लिए किया जाता है
और जहां स्वार्थ है वहां राग भी है, द्वेष भी है, फिर तरे तो ना, डूब गए ना। इसलिए रब ने कहा है कि हाय हाय हाय, रब ये कह रहा है, मतलब आत्मा रहे। हाँ, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम, सवेरे से शाम तक हम राग द्वेष की दल दल में रहते हैं। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, यही होता है। नहीं राम प्यारी, मर जानी शाला तू, सारा दिन यही होता है ना मनोरी। क्या राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। तो रब कहते हैं इसी में अनमोल जिंदगी अपनी तबाह कर रहा है। क्या भगवान का बनाया हुआ ये जीव। और गीता करी नहीं, राग द्वेष भरी बातें नहीं करी, इनके साथ मीठा व्यवहार करना गए। मीठी याद तो भगवान की रखनी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मन भगवान ने अपने लिए बनाया गए, मन भगवान ने अपने लिए बनाया गए, तन भगवान ने दूसरों की सेवा के लिए बना के कहा, दूसरों की सेवा के लिए बना के कहा। आपको उस जगह भेजा जहां मां पहले है, पिताजी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, भाभी भी है। हाँ, इनके अंदर आपको पैदा किया और पैदा करके कुछ कहा भी है। हाँ, एक दूसरे को करो, हाय, तुम एक दूसरे की सेवा करके एक दूसरे को खुश करो। ये तन बना के कहा, एक दूसरे को मन बना के कहा। क्या? सदा मेरी याद में लगे रहो। उनकी याद में लगे रहेंगे, उनके गुण आ जाएंगे। और भगवान में सबसे पहले दो गुण है, क्या? सत्य और चित्त, अर्थात विवेक और वैराग। ये दोनों गुण हमारे बन जाएंगे। और जब इन दो गुणों की कदर करती हैं, तीसरा अपने आप भक्ति आ जाती है। जब भक्ति होता है दिव्य प्रेम, जब जहां दिव्य प्रेम है वहां शक्ति आ जाती है। बस हम भगवान के योग्य हो गए। याद रखना, ना भूलना, जिसमें विवेक है, वैराग है, भक्ति और दिव्य शक्ति है, वो भगवान के योग्य या भगवान के योग्य बने। उनकी लंबी उड़ारी लग गई, नारायण की जात में तलीन हो गए। यही कहने आया हूं, यही समझाने आया हूं। ना अपने अनमोल जीवन को तबाह करो। आपका अनमोल जीवन ऐसा नहीं है। ये तो उसी तरह बात बन रही है। एक को बड़ी गुर्बत आ गई, उस देवी ने सोना निकाला, अपने गले का नेकलेस निकाला और गली में खड़ी हो गई। बहन, बड़ी गुर्बत आई है घर के अंदर, अब मैं अपना नेकलेस बेच रही हूं, मैं 1000 रुपया दूंगी, ले नहीं। तीसरी बोली, मैं 2000 दूंगी, ले नहीं है। तीसरी कोठे पर देख नीचे आई, मैं 4000 देती हूं और रुपया लेके आई हूं, दे नहीं है। गली में आवाज फिर गई, चिठानी आई, मैं तुझे 10,000 देती हूं, ले ले है। और तीसरी चिठानी को पता लगा, वो आई, क्या तुझे नेकलेस बेचना है? बड़ी गुर्बत आ गई है, मैं 20,000 देती हूं, ले नहीं। अब ये कौन बढ़ा रहे हैं? जिनको सोने की कीमत का पता है वो बढ़ा रहे हैं। काका, कौन बढ़ा रहे हैं मूल्य? जिनको सोने का पता है वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम लोग अनमोल शरीर को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। हालांकि इसी शरीर से साधना करके, जिनको रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता, कई भक्तों ने उस भगवान को खरीद लिया। इतना शरीर कीमती है और हम इसको मिट्टी में मिला रहे हैं, शरीरों के प्यार में खत्म करते जा रहे हैं। मां के साथ प्यार किया, मोह हो गया। पत्नी के साथ प्यार किया, काम की वृत्ति जाग उठी। दोस्तों के साथ प्यार किया, स्नेह हो गया। ये गंदी वृत्तियां जागती जा रही हैं। जिस शरीर से भगवान को ले सकते थे, उस शरीर से मरने वालों की गंदी वृत्तियों को ले रहे हैं। हमने सही कीमत नहीं डाली ना। इसे अपनी भाषा में क्या कहेंगे? मेरे जैसा क्या कहने आया है? पुनः मूल्यांकन कीजिए, रीएवैल्यूएट है बाबा, रीएवैल्यूएट प्लीज। एक बार पुनः मूल्यांकन कीजिए। आपने अंकन ठीक नहीं किया, मूल्य इसका पुनः करो, एक बार फिर सोचो। रीएवैल्यूएट, रीएवैल्यूएट, इसकी बड़ी कीमत है। इससे भगवान लिए जा सकते हैं जो हम मरने वालों को ले रही हैं। क्या इसकी 1000 रुपए कीमत है? नहीं, शरीर अनमोल है, इससे भगवान को ले सकते हैं। वाह, मैं यही कहने आया हूं। अनमोल है शरीर। यदि भगवान के उपदेश को ले ली जाए, हम इसको भगवान के लिए, भगवान को ले सकते हैं, जिसको लेने के बाद फिर
पहुंचकर जहां से न लौटे जी को कल्याण हो जाता है। कितना अनमोल है शरीर, हम इसको मिट्टी में मिलाई जा रहे हैं, काम में, लोभ में, अहंकार में, राग में, द्वेष में। इसकी ये कीमत नहीं है, इसकी बड़ी भारी कीमत है, बड़ी भारी कीमत। शाबाश। जब उस मूल्यांकन हो रहा था नेकलेस का तो उसने कहा 10,000, एक ने कहा मेरे साथ चल। वो उसे नगरी के महाराजा जी के पास ले गया। बड़ी मैं गुर्बत में आ गई हूं महाराजा जी, ये मैं नेकलेस बेच रही हूं, ये तो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख, इसमें 2 मोती जो जड़े हुए हैं, मोती तो ये अनमोल है। वो गली वाले 10,000 और राजा साहब 1 लाख कह रही हैं। कोई मूल्य लगाने वाला हो तो उसका मूल्य लगाए। आज मैं आया हूं मूल्य लगाने के लिए, और आप एक जौहरी बन के आए। वो जौहरी होती हैं इसी के अपने 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 ये यही सोने और इत्यादि खरीदने के लिए, और मैं आपको आया हूं एक जौहरी, क्या इसी शरीर से भगवान मिलाने के लिए। जैसे जौहरी आएगा तो पता लगेगा हीरा क्या है, पत्थर क्या है, मोती क्या है। इस तरह कोई रब दा प्यारा आए तो बताए कि शरीर का मूल्य क्या है। भगवान चूंकि प्रभु का चिंतन करते करते हम प्रभु में समा सकते हैं। यह होता है सही रूप में इस मरने वाले शरीर से न मरने वाला प्राप्त कर ले। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। मरने वाले शरीर से न मरने वाला अनुभव कर ले, ये इसका सही मूल्य है। और वो कराती है गीता, युक्ति देती है गीता, कदर करवाती है गीता। हार्दिक आशीर्वाद।